बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, ये बहुत बिगनिंग वाली हम बात करेंगे। इसमें शुरुआती जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर में, सबसे पहले कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर को मैं कंप्यूट तक छोड़ दूं तो इसका मतलब है कोई चीज़ कंप्यूट हो रही है, कैलकुलेट हो रही है, इवैल्यूएट हो रही है। और इसके आगे हमने आर लगा दिया कि जो ऐसी डिवाइस जो कंप्यूट करती है, जो भी आप इसको काम देंगे, जिसके लिए ये ट्रेंड है या इक्विप्ड है, ये करेगा। जो आपने इसके अंदर हार्डवेयर लगाया हुआ है, जो उस चीज़ों को समझता है, वो ये करेगा। तो कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर वो पार्ट होता है जो आप छू सकते हैं, यानी जिस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। तो अगर आप कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, है ना। माउस है, उसको आप टच कर सकते हैं। सीपीयू है, उसको आप टच कर सकते हैं। तो ये सारे आपके कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये ऐसा वेयर है जो सॉफ्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि भाई आप जो चला रहे हैं ये एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेसिकली प्रोग्राम्स है, इसके पीछे कोड लिखा हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपने कुछ बनाया हुआ है और वो हार्डवेयर के ऊपर चलता है। हार्डवेयर इसको फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर को चलाने में। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर यही है कि हार्डवेयर को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि अगर आप देखें ये मॉनिटर है, ये एक फिजिकल डिवाइस है, ये हार्डवेयर है क्योंकि इसको आप छू सकते हैं, है ना। और हार्डवेयर, अगर इसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर नहीं चला रहे हैं तो, या सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो हार्डवेयर का क्या यूज़ होगा? कोई भी यूज़ नहीं है। अगर एक मोबाइल बंद या ख़राब आपके हाथ में है तो उसका क्या यूज़ है? जब तक उसमें एंड्रॉयड नहीं चल रहा है, जब तक उसमें iOS नहीं चल रहा है। ओके, ये कुछ मैंने डिफरेंसेस बताने की कोशिश की है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि कंप्यूटर का हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, इनके बीच में कोई ना कोई तो धुरी होगी, कोई ना कोई तो जॉइनिंग फोर्स होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो इन दोनों को चलाती होगी या इन दोनों में सामंजस्य पैदा करती होगी। तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ओके, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर ही है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में एकदम बिठा लेना है कि जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, मैं इसको ओएस कहूँगा, ये सॉफ्टवेयर ही है। जैसे कंप्यूटर का स्विच ऑन बटन आप दबाते हैं, जैसे आप बटन दबाते हैं तो अपने आप सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्वोक होता है, सबसे पहले यही चलता है, मतलब ये अपना काम शुरू कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले कुछ बेसिक एक्टिविटी होती है जिसे हम बायोस कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक इनपुट आउटपुट, कि भाई सारी चीज़ें चेक होती है। वो भी एक प्रोग्राम होता है, वो चेक करता है कि आपका रैम ठीक काम कर रहा है कि नहीं करता है, हार्डवेयर ठीक है कि नहीं, कीबोर्ड कनेक्टेड है कि नहीं, जितने भी चीज़ें हैं उसको ये चेक करता है। फिर आगे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। ओके, तो जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरीके से चल गया, रन हो गया, तो आपको ये स्क्रीन पे दिख जाता है, वो जिसे हम मेन स्क्रीन कहते हैं, डेस्कटॉप पे। यानी कि आपका जो मॉनिटर है उसकी जो डेस्कटॉप है, वो जो भी स्क्रीन आपकी पहले आती है उसको हम कह रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, हम केवल कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लैपटॉप की भी बात करेंगे। हम यहाँ पर आपके जो आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्मार्टफोन्स, उनकी भी बात करेंगे। तो ये सब पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, सब पे ऑलमोस्ट। स्मार्टफोन पे तो चलता ही चलता है, लैपटॉप पे चलता है, डेस्कटॉप पे चलता है। तो इसमें सबसे उबुंटू का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि एक तो ये फ्री और ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो सालों से चला आ रहा है, यहीं से शुरुआत हुई थी एक्चुअली। ये इसे आप कह सकते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई है। विंडोज़ 3.1 वर्जन, विंडोज़ वर्जन कोई एक जो डॉस वर्जन था, सबसे पहला इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डिस्क से चलता था, फ्लॉपी डिस्क से चलता था। फिर 3.1 आया, फिर उसके बाद 95, 98, ऐसे करते करते विंडोज़ आज जिस में पहुंचा है, विंडोज़ 10 पे हम आ गए हैं और इसके आगे भी बढ़ रहा है। तो विंडोज़ तो खैर मेरा सबका फादर कह सकते हैं आप। फिर उसके बाद एप्पल के सिस्टम जब आए तो मैक जो है वो एप्पल का हार्डवेयर है,
उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके पास मोबाइल हो मैक का या कहें एप्पल का, तो उसमें आप iOS देखते हैं। स्मार्टफोन्स है मोस्टली, इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को एक लाइफ देने के लिए, सारी एप्लीकेशन चलाने के लिए आपको जो बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मोबाइल सिस्टम्स के भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मैंने बताया एप्पल का सिस्टम है तो iOS, गूगल एंड्रॉयड जो है वो भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। आजकल सारे स्मार्टफोन उसी पे चल रहे हैं। तो जितने भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस हैं या सॉफ्टवेयर हैं, चाहे आप ब्राउज़र की बात करें, ब्राउज़र क्या होते हैं, इससे आप वेबसाइट खोलते हैं या वेबसाइट ओपन करते हैं। गेम्स हैं, चाहे जो ऑफिस के टूल्स हो, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया या एक्सेल हो गया या आपका एक्सेस हो गया या सबसे इंपॉर्टेंट आपका वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, लेकिन ये चलते ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो एक कम्युनिकेशन या एक लिंक का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, चित्र देखेंगे आप, ये मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया जा रहा है। ये आपका उबुंटू का डेस्कटॉप है। अगर आप विंडोज़ जानते हैं तो आप उबुंटू सीख जाएंगे, उबुंटू जानते हैं तो विंडोज़ सीख जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें भी फाइल मैनेजमेंट होता है, इसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चलती है। अब आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करना है। सबसे पहला काम होता है कि आपके पास एक हार्डवेयर है, यानी कि आपके पास एक मशीन है, उसको आपको ऑन करना है। तो एक एग्जांपल दे के समझते हैं। आप सुबह सुबह, अभी आप सो रहे हैं और आपको उठाया, आपके फादर ने उठाया और आपसे कहा कि आप उठे हैं और आपसे कहा कि चलो होमवर्क कर लो। तो आप बोलेंगे सर मुझे ज़रा टूथपेस्ट तो करने दीजिए, मुझे टॉयलेट तो जाने दीजिए, मुझे ब्रेकफास्ट तो करने दीजिए। मतलब सो के उठने के बाद थोड़ा सा 10-15 मिनट, आधा घंटा आपको लग जाता है एक्चुअल फॉर्म में आने के लिए, रेडी होने के लिए। ये सारे आपको बेसिक काम करने ही पड़ते हैं, हर आदमी को करने पड़ते हैं। तो इतने आसानी से आप फटाफट होमवर्क की तरफ नहीं जा सकते। इसी तरीके से कुछ जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं आपका काम शुरू करने से पहले, वो कंप्यूटर को भी करना पड़ता है। तो जब एक आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, व्हेनेवर यू स्विच ऑन अ कंप्यूटर, जब ये स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो ये कुछ बेसिक काम करता है जिसको हम बेसिक प्रोसेसेस कहते हैं या बेसिक फंक्शंस कहते हैं। इससे पहले कि यूज़र कंप्यूटर पे काम करना शुरू कर सके। मगर अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपने स्विच ऑन किया तो एकदम से आप काम करना नहीं शुरू कर देंगे। सबसे पहले कुछ काम होते हैं, जैसे आपने पावर बटन को स्विच ऑन किया है ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम से लोड नहीं होता। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने का मैंने चित्र दिखाया है। इसमें पहले क्या होता है कि आपको जो स्क्रीन है उसमें कुछ कोड दिखाई देंगे। वो सब बेसिक इनपुट आउटपुट या मेमोरी चेक और आपका हार्डवेयर चेक वो सब हो रहा होता है। वो काम करता है जो आपका रॉम, रीड ओनली मेमोरी में जो आपका ऑलरेडी सेटअप रखा हुआ है। आप जब कंप्यूटर खोलते हैं तो अगर आपका मान लीजिए एक कोई भी कंपनी हम उठा लेते हैं, जैसे डेल का कंप्यूटर है, तो स्क्रीन जैसे खुलते साथ ही डेल का एक स्क्रीन आएगा। तो ये कहाँ से आ गया? यही अगर आपका HP का होगा, सबसे पहले HP का स्क्रीन आएगा, ब्लैक स्क्रीन आएगा, लेकिन HP का स्क्रीन आएगा। तो ये स्क्रीन कहाँ से आ गया? डेल वाले और HP वाले अपना बायोस डालते हैं, मतलब एक रॉम में अपना प्रोग्राम डालते हैं। और वो जो प्रोग्राम है पहले अप होता है, सारे हार्डवेयर चेक हो जाते हैं। हार्डवेयर में कहीं भी फॉल्ट होगा तो वहीं आपको एरर दे देगा कि भैया आपका ये रैम काम नहीं कर रहा है, या कंप्यूटर टू करेगा। जैसे मान लीजिए 6 बार टू करता है, इसका मतलब आपका रैम खराब है या रैम में कोई दिक्कत है, उसको दोबारा आपको देखना पड़ेगा। जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कंप्यूटर में सारी कनेक्टिविटी मिल गई, हार्डवेयर सब कुछ ठीक है, तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम तब लोड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम तब मेमोरी में लोड होता है। बेसिक मेमोरी की बात मैं कर रहा हूँ, रैम में लोड होता है। OS ये रैम है तो उसका एक पार्ट जो होता है OS को डेडिकेटेड होता है। वो रैम अब रैम में जो OS है वो रैम में लोड हो जाएगा, फिर आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब आप करने को तैयार है, यानी कि जो आपका टूथपेस्ट, टॉयलेट और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो पहले यहाँ पर होगा, उसके बाद आप ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आएगी, फिर आप काम करना शुरू करेंगे। ये स्टार्टिंग का कंप्यूटर है। जब एक कंप्यूटर ऑन होता है या लैपटॉप ऑन होता है या मोबाइल ऑन होता है, तो आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। तो जब आप सुबह अपना सो के उठते हैं तो आपकी एक रूटीन होता है जो आपको करना होता है, राइट।
तो कंप्यूटर अपने आप, कोई आपको बताएगा कि जाओ टूथपेस्ट करो, आप तो करते हैं, आपको टॉयलेट जाना होता है ना, ऐसी डेली एक्टिविटीज़ है जो हर आदमी को करनी पड़ती है सुबह उठ के, तो वो काम आपको कोई बताता नहीं है, वो आप अपने आप करते हैं, है ना, करना ही पड़ता है। तो इसी तरीके से जो कंप्यूटर है वो उसका एक बेसिक प्रोग्राम होता है जो उसके रॉम में रखा होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ रीड ओनली मेमोरी में, वो होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये क्या चेक करता है, ये बेसिकली जैसे आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करेंगे तो बायोस शुरू हो जाता है। बायोस है आपका सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या हुआ? सेल्फ टेस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम आपका सही है, फाइन है, सारे इसके हार्डवेयर जो पार्ट्स है वो ठीक है, चाहे रैम ले लीजिए या हार्ड ड्राइव ले लीजिए या पावर बटन, पावर में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारी चीज़ें खुद चेक करेगा, है ना। जब ये काम चेकिंग का हो जाएगा तब बायोस लोड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बारी आती है। इसका मतलब ये है जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो गया और ऐसी स्क्रीन आ गई आपके पास, तब आप तैयार हैं इसको अपने इनपुट देने के लिए। तो सबसे पहले आप इनपुट कैसे देंगे? देखिए, अब आप देखिए कि आजकल के ज़माने में क्या होता है, जैसे आपका एक कमरा है, आपके भाई का एक कमरा है, या आप दोनों का एक कमरा है, लेकिन अगर आपका अलग अलग कमरा है तो आपकी अलग अलग एक कैबिनेट होगी, अलमारी होगी। आप दोनों एक साथ रहते हैं भाई, तो आपकी एक अलमारी होगी, लेकिन इसमें एक पार्ट आपका होगा, एक पार्ट इनका होगा। यानी कि हर आदमी का अलग अलग एक पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि आपके कपड़े भी इनके साथ रखे हुए, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बहुत सारे लोग काम करते हैं एक कंप्यूटर, जैसे एक कंप्यूटर है, जैसे इसी को मान लेते हैं कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो भाई हर आदमी जो काम कर रहा होता है उसकी एक सेपरेट फाइल होगी, यहाँ पर फाइल रखेगा वो, या फोल्डर रखेगा। जैसे मैंने आपको कपड़े का एग्जांपल दिया अभी, तो जो कपड़ा रखेंगे आप, या जूते रखेंगे, अपनी घड़ी रखेंगे, वो सारे के सारे आप जो रख रहे हैं वो दोनों भाइयों के अलग अलग जगह रखेंगे, ऐसे होगा ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में अपनी फाइल फोल्डर के लिए हर आदमी एक लॉगिन बनाता है, यानी कंप्यूटर में मल्टीपल लॉगिन होंगे। कंप्यूटर में भी ये इनकी जगह, इन साहब की जगह, इन साहब की जगह, इन साहब की जगह, ये इनका अलग लॉगिन है, इनका अलग लॉगिन है, इनका अलग लॉगिन है, तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। तो हर आदमी जब एंटर करेगा तो उसका एक, जैसे आपका घर है, उसकी कीज़ आपके पास होगी, और आपके पड़ोसी का घर जो होगा उसकी कीज़ आपके पास नहीं होगी, वो उसके पास होगी। इसी तरीके से आप जब कंप्यूटर में आएंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो आपका एक लॉगिन आईडी होगा और एक पासवर्ड होगा। वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके लिए बिल्कुल आप ही का होगा, मतलब आपके लिए यूनिक होगा। तो जब ये दूसरे साहब आएंगे तो उनका आईडी पासवर्ड चेंज हो जाएगा, इनका भी आईडी पासवर्ड चेंज होगा। तो तीनों अलग अलग यूजर नेम आईडी से लॉगिन करेंगे, अंदर जाएंगे, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एंटर करेंगे और अपने अपने काम करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लॉक, जैसे लॉक ऑन की होता है, आपके कमरे का या आपके घर का अलग होगा, पड़ोसी का अलग होगा। इसी तरीके से आप साइन इन करते हैं। इसका मतलब होता है कि अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर में साइन इन कर रहे हैं, अब आप अपनी वैलिडिटी चेक करा के, ऑथेंटिकेट करके अपने आप को लॉग इन कर रहे हैं। नहीं है तो रजिस्टर कर लीजिए। एक और साहब आ गए, चौथा आदमी आ गया, वो रजिस्टर करेगा, अपना लॉगिन पासवर्ड आईडी और पासवर्ड बनाएगा और एंटर कर जाएगा। ओके, जब आप लॉगिन करते हैं, आपका एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होगा, जैसे मैंने आपको बताया, तब कंप्यूटर जान जाएगा कि हाँ यार, ये जो साहब है ना, इनका जैसे मान लीजिए लॉगिन ए है, पासवर्ड बी है, ये साहब जो है इनका लॉगिन सी है, पासवर्ड डी है। तो जब ये ए और बी डालेंगे, लॉगिन में ए और पासवर्ड में बी, ये साहब जो डालेंगे लॉगिन में सी और पासवर्ड में डी, तो ये एंटर हो जाएंगे, इसके बाद ये एंटर हो जाएंगे, है ना। मतलब एक साथ कभी काम नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग स्लॉट होगा इनका। लेकिन ये अगर सी और डी डाल दें तो ये इनके नाम पे एंटर हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑथराइजेशन बहुत ज़रूरी है, इससे यूज़र नेम और पासवर्ड चेक होता है। और एक बार जब आप काम अपना कर लेंगे, फिनिश करेंगे, तब आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब दूसरे आदमी को आने देना है ना आपको, अगर आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपके इसमें कोई भी लॉगिन नहीं करता तो अलग बात है। तो आप जब काम कर लेंगे तो आप लॉग आउट या साइन आउट करते हैं, मतलब उस लॉगिन से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल कंप्यूटर है आपका, कि कोई और लॉगिन नहीं बना रखा है आपने, तो आप शट डाउन कर सकते हैं अगर आपको सिस्टम बंद करना है तो। आजकल के सिस्टम डिज़ाइन है, हमेशा चालू रहते हैं वो, आप उनको बस चालू रखिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, जब आपने कंप्यूटर पे काम कर लिया तब आप क्या करेंगे, आपका काम हो चुका, अब आपको कंप्यूटर बंद करना है। तो यहाँ पर देखिए कई अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। जैसे अगर विंडोज़ 8.1 देखेंगे और विंडोज़ 10 देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। उबुंटू के भी अलग अलग वर्जन्स हैं, उसमें अलग अलग दिखाई देगा आपको। तो आप देखिएगा कि जैसे
विंडोज़ में नॉर्मली यहाँ पर स्टार्ट होता है, और स्टार्ट के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये लॉग ऑफ और टर्न ऑफ का एग्जाम्पल दिया है। लॉग ऑफ मतलब होता है, लॉगिंग ऑफ का मतलब होता है कि आप केवल कंप्यूटर से अपने लॉगिन से बाहर आ रहे हैं, कंप्यूटर बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर शटडाउन पे जा रहे हैं, जैसे यहाँ लॉग ऑफ कर रहे हैं, लॉग आउट कर रहे हैं, उबुंटू ये है, ये उबुंटू है, ये विंडोज़ है। अगर आप लॉग आउट कर रहे हैं तो आप केवल अपने लॉगिन से बाहर आ रहे हैं, मतलब जो आपके लिए डिसाइड की गई है जगह। लेकिन जब आप शटडाउन करते हैं, आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, अगर आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, दोबारा रिस्टार्ट हो जाएगा ये। टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो टर्न ऑफ यहाँ से कर लीजिए आप। तो ध्यान रखिएगा, लॉग ऑफ मतलब सिस्टम बंद नहीं करना होता है, लेकिन सिस्टम बंद करना मतलब होता है शटडाउन, टर्न ऑफ। यूजिंग द कंप्यूटर, लैपटॉप या आप मोबाइल देखें, सबके लिए जो डेटा इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी या कोई भी कंटेंट आपको इनपुट करना है, उसके लिए आपको कीबोर्ड की ज़रूरत होगी। ये बहुत ज़रूरी है। तो कीबोर्ड, अगर हम कंप्यूटर को लेकर चलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कंप्यूटर बोलता हूँ, लैपटॉप और मोबाइल के लिए वो लागू हो ही जाता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि आपको डिवाइस, जो भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, उसमें आपको चीज़ें एंटर करनी होती हैं। चाहे आपको नंबर एंटर करने हो 0 से 9, या आपको सिंबल्स करने हो, या अल्फ़ाबेट्स करने हो, ये सारे एंटर किससे होंगे? कीबोर्ड से होंगे। अब कीबोर्ड का अगर लेआउट देखें आप, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ बताता है। ये ध्यान रखिएगा, हर कीबोर्ड अलग अलग होता है। 2 टाइप के मेनली कीबोर्ड होते हैं, एक ASDF होता है और एक QWERTY होता है। ASDF बता देता हूँ, यहाँ देखेंगे आप ASDF, थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, आप देख रहे हैं ASDF, इसलिए इसको SDF कहा जाता है। एक और टाइप का होता है QWERTY, ये QWERTY QWERTY। ऐसे जैसे नाम मैं ले रहा हूँ, इससे अलग अलग टाइप के कीबोर्ड होते हैं, यानी कि लेआउट अलग अलग होता है। बस अंतर ये होगा कि आपको चीज़ें अलग अलग जगह मिलेगी, बस इतना ही अंतर होगा इसमें, राइट। अब आप देखिए, ये सबसे पहली चीज़ है इसमें फंक्शन कीज़। यहाँ देख रहे हैं आप F1 से लेकर F12 तक, ये फंक्शन कीज़ है। अब ये फंक्शन कीज़ काम क्या करते हैं, मैं फिर से बताऊंगा आपको कि जो F1 से लेकर F12 तक है, ये फंक्शन की है। फंक्शन मतलब होता है कोई काम, यानी कोई ना कोई ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आपने कोई एक प्रोग्राम खोला, मान लीजिए आपने MS वर्ड खोला, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, कोई भी प्रोग्राम खोला अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे, और सीधा आपने F1 दबा दिया, तो ये आपकी अपने आप हेल्प खोल देगा, इसका हेल्प डॉक्यूमेंट खोल देगा। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन ये काम करते हैं, और हर एक कीबोर्ड, जैसे मैंने कहा लेआउट अलग है, तो हर एक कीबोर्ड के हिसाब से फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्मली आप पाएंगे कि F1 हेल्प खोलता है, ऐसे ही F2 किसी के लिए डेजिग्नेट होगा, F3 दबाएंगे तो कुछ और होगा। ये आप सब दबा के देखिएगा। इसके बाद दूसरा आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की क्या होते हैं, पहले आपको दिखा दूं। इससे कुछ चीजें कंट्रोल होती है, जैसे आप देखें, ये आपका कंट्रोल, CTRL कंट्रोल ही नाम है इसका, ये ऑल्ट है, ये शिफ्ट है। ऐसे यहां पर आपके कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट मैंने बताया, तो स्पेस बार ये हो गया। एक कैप्स लॉक भी होता है, वो क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूं, और एक टैब होता है टैब के लिए। तो ये सारे आपके कंट्रोल कीज होते हैं, और जहां पर जिस समय आप इसको यूज करें उस हिसाब से काम करते हैं। जैसे अगर आप कंट्रोल दबा रहे हैं, तो कंट्रोल के साथ अगर आप CTRL दबाइए, साथ में आप C दबा दीजिए, तो कोई चीज़ आपने सिलेक्ट कर रखी है, कंट्रोल C करते ही वो चीज़ कॉपी हो जाएगी। किसमें? आपका इसके पीछे एक बोर्ड होता है, यानी कि उसे हम पेस्ट बोर्ड कहते हैं, वहाँ जाके ये पेस्ट हो जाता है, मतलब रख दिया जाता है। फिर आप किसी और जगह, जैसे एक डॉक्यूमेंट आपने खोला, यहाँ पर एक कुछ कंटेंट लिखा, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C दबाया, कॉपी हो गया। अब दूसरे डॉक्यूमेंट में जाके या दूसरे पार्ट में जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल C दबा दीजिए, कंट्रोल V से ये पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ C और कंट्रोल V के साथ V कुछ काम कर रहा है। ऐसे शिफ्ट होता है, शिफ्ट भी कुछ काम करता है। जैसे आप शिफ्ट डिलीट करेंगे, अगर शिफ्ट और डिलीट एक साथ दबाएंगे तो जो भी आपका कंटेंट होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, जो भी फाइल होगी, फोल्डर होगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में जाएगा ही नहीं जाएगा। स्पेस बार क्या करता है, एक एक स्टेप आपको आगे ले जाता है, एक एक स्पेस मतलब एक एक स्पेस देगा ये। ऐसी टैब क्या है, 4 स्पेस देता है। ऐसी कैप्स लॉक क्या करेगा कि जैसे आप अभी आप ABCD लिख रहे हैं,
जैसे ही कैप्स लॉक दबाएंगे ये ABCD कैपिटल में लिख देगा इसको, ऐसे करता है। ऐसी ऑल्ट भी अलग अलग कीज के साथ कॉम्बिनेशन में काम करता है, तो ये कंट्रोल कीज है। एक है एंटर की, ये सबसे बड़ा कीज होता है। देखिए आप, सबसे बड़ा की जो है वो एंटर की ही है। वैसे लंबा तो स्पेस है, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए कीज के हिसाब से तो ये एंटर की है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। आपने कोई चीज़ की, खट से एंटर मारा, हो गया। एंटर और रिटर्न, तो एंटर और रिटर्न बहुत जगह अलग अलग काम करते हैं। एंटर और रिटर्न का जो काम होता है, जैसे अगर आप ये जो एंटर या रिटर्न कर रहे हैं, तो जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं, एंटर दबाएंगे आप न्यू लाइन पे आ जाएंगे, ये इसका काम है। अगर आप एक फाइल है उसको माउस से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप डिलीट पे आ जाते हैं, अगर एक मेन्यू खुलता है, डिलीट पे आ गया आप और सीधा एंटर दबा दीजिए तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। तो एंटर के अलग अलग जगह अलग अलग काम है। फाइनली ये एक्सट्रीम होता है, मतलब ये लास्ट स्टेप होता है कोई चीज़ करने का। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो कमांड देने का काम होता है, कोई काम करना है, वो सब एंटर से होता है। फिर हम आते हैं अपने पंक्चुएशन की पे। पंक्चुएशन की क्या होगा? पंक्चुएशन अंग्रेजी में जैसे हम जानते हैं कि भाई आपका कोलन हो गया, या आपका सेमी कोलन हो गया, या क्वेश्चन मार्क हो गया, या ऐसे सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ये सारे पंक्चुएशन मार्क होते हैं। ये नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ती है लिखने की, और जब हम वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तब ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको किसी किताब का नाम लिखना, किसी का, ऐसे करके आप कोड्स में दे देंगे। ये होता है पंक्चुएशन कीज। कहाँ होती है दिखा देता हूँ आपको। ये है आपकी पंक्चुएशन कीज, ठीक, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये शिफ्ट दबाने के बाद, जैसे शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला लिंक, एक ही की में अगर दो चीज़ें हैं ना, जैसे यहाँ पर प्लस और इज इक्वल टू है, तो आप शिफ्ट दबाएंगे तो ऊपर वाला काम करेगा, शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो नीचे वाला ले लेगा। अगर आप इसको देखेंगे तो इज इक्वल टू आएगा, शिफ्ट दबा के लेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये हो गया। अब नेविगेशन की है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी आपका पेज है, उसको आपको नेविगेट करना है। जैसे दो तीन डॉक्यूमेंट है, आपको इधर जाना है, वापस जाना है, या थोड़ा आगे बढ़ना है इस डॉक्यूमेंट में, पीछे की तरफ आना है, तो ये सारे काम आपको नेविगेशन मतलब यही होता है ना, इधर से उधर मूव करना। तो होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन तो ऊपर नीचे होता है। होम मतलब ये होता है आप यहाँ पर कर्सर है तो होम पे चला जाएगा बिल्कुल ये। एंड मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर एंड पे आ जाएगा। तो ये सारे काम जो होते हैं नेविगेशन के लिए होता है। इसमें नॉर्मली आप जो कीज़ यूज़ करते हैं वो यहाँ पर है। अब आप देखिए, ये नेविगेशन कीज़ है, ऊपर जाना, नीचे जाना, बाएं जाना, दाएं जाना। ऐसे आपके पास पेज अप, पेज डाउन भी होता है। तो पेज अप, पेज डाउन से आप ऊपर नीचे जा सकते, जैसे आप पेज अप, पेज डाउन, ये भी कीज़ इसी यही काम करते हैं, नेविगेशन कीज़। ये सारे आपको नेविगेशन कीज़ दिखाई जा रहे हैं। देखिए, नेविगेशन की ये पूरा बोर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ का, ये नेविगेशन की का है। इसके अलावा क्या है? कमांड की। कमांड की क्या मतलब ये होता है कि आपने कुछ जैसे ABCD लिखा, आप यहाँ पर कर्सर ले आए, अब आपको C नहीं चाहिए, आपको X चाहिए यहाँ पे, तो इंसर्ट दबाएंगे, एक कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करने लगे, X दबा दीजिए, इस जगह इंसर्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर कर्सर लाइए, डिलीट करिए, ये पूरा का पूरा हट जाएगा, आप केवल ABD बचेगा। बैक स्पेस करेंगे, यहाँ कर्सर है, पीछे ले जाएंगे तो D हट जाएगा। तो इंसर्ट की को ऑन करना पड़ता है, तब काम शुरू होता है। और डिलीट से तो खैर सीधा जिस कर्सर पे है वही पॉइंट डिलीट हो जाएगा। बैक स्पेस से, जैसे मैंने बताया कि बैक स्पेस से पिछला वाला कैरेक्टर डिलीट होगा। तो ये सारे काम होते हैं कैरेक्टर के साथ डील करने के लिए। राइट लेफ्ट आप जा सकते हैं कर्सर में। कमांड की ये काम करती है। कमांड की कहाँ होती है, इसको ज़रा हम यहाँ दिखा दें। अब आप देखेंगे कि ये होती है कमांड की आपकी, जैसे मैंने आपको कहा कि नेविगेशन की ये हो गई। कमांड की इसमें इंसर्ट, डिलीट, होम, एंड ये सब चीज़ें। अब आप कहेंगे भाई ये कमांड की में भी आ रहा है, नेविगेशन में भी आ रहा है। कई ऐसे कीज़ हैं जो जिसका मल्टीपल यूज़ होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस ऐप में है। एप्लीकेशन से हिसाब से वो की अलग अलग काम करती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में। फिर यहाँ पर आपका एक विंडोज़ की होता है। अगर यहाँ देखें, आपका एक विंडोज़ की है यहाँ पर। तो ये जो विंडोज़ की काम क्या करता है, ये स्टार्ट मेनू ओपन कर देगा। जैसे अगर विंडोज़ पे आप है ना, जैसे विंडोज़ दबाएंगे तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट मेनू आ जाएगा। इसमें सारे प्रोग्राम्स की लिंक होगी, आप किसी पे भी जाके खोलेंगे तो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कीबोर्ड के अलावा एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, वो होता है माउस। माउस बहुत सारी चीज़ों को आसान बना देता है। बहुत छोटा सा डिवाइस होता है माउस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक कर्सर का माउस में जो भी टेक्नोलॉजी लगी हुई है
वो केवल इस कर्सर को मूव करने के लिए लगी होती है। उधर ले जाइए, इधर आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं। किसी के ऊपर भी लाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। कहीं भी आप राइट क्लिक करेंगे एक मेन्यू खुल जाएगा, उस पर आप बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। रोल ओवर होवर, रोल ओवर होवर अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आप किसी चीज़ पे जाएंगे, किसी भी एक पॉइंट पे जाएंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो मतलब वो फाइल सिलेक्ट हो जाएगी आपको। अभी ये मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये दिखाता हूँ और फिर उसके बाद मैं दोबारा लौटता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ये क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक फाइल एक्सप्लोरर पे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं 1। यहाँ पर एक नया फोल्डर बना देते हैं, माउस से कर रहा हूँ मैं, दूसरा कर देते हैं 2, एक और बना देते हैं 3। ठीक है जी, ये हो गया, 3 फोल्डर बना दिए हमने। अब आप देखिए मैं जैसे ही माउस को होवर कर रहा हूँ, इसी को मैं होवर कह रहा हूँ, देखिए ये रोल ओवर होवर, जब मैं होवर कर रहा हूँ तो 1 सिलेक्ट हो रहा है, नीचे ला रहा हूँ तो 2 फिर 3, क्लियर है, ये होवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट एंड क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक। तो अब मैं उस जगह ले जाके इसको क्लिक करूँगा। देखिए अब मैं यहाँ पर एक फाइल भी बना देता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, मैंने राइट क्लिक किया है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ, मतलब बना देता हूँ। यहाँ पर एक और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। चलिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना देते हैं या पीपीटी बना देते हैं, ये हो गया। तो इसकी मैंने राइट क्लिकिंग बताई, राइट क्लिकिंग से एक मेन्यू, इसी के ऊपर मेन्यू ओपन हो गया। मैं लाया, होवर किया और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, अब ये डिलीट कर दिया। मैं आके यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ रीनेम कर सकता हूँ, मैंने मेरा नाम लिख दिया न्यू, ऐसे कर देते, मैं न्यू चाहता हूँ। ठीक, अब आप देखिए पॉइंट एंड क्लिक, तो इस पर आके मैंने क्लिक किया। अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक कर, अभी मैं लाया हूँ और सिंगल क्लिक किया, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब ये फाइल ओपन हो रही है तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, जैसे ये फाइल ओपन हो गई ना। अब मान लीजिए मैं ये ओपन होती रहेगी, यहाँ जाते हैं, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये खाली है अभी, तो यहाँ पर एक ओपन कर लेते हैं, एक नई चीज़ खोल लेते हैं, जैसे मान लीजिए बिटमैप इमेज है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको उठा के, ये 3rd फोल्डर में है, 3rd फोल्डर से मैं 2nd में ले जाना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, कट कर देता हूँ, पीछे जाता हूँ, 2 पे जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये अब ये 2 में आ गया, 2nd फोल्डर में आ गया, ये 3rd में अब कुछ नहीं बचा। अगर मैं चाहता हूँ ये न्यू जो है मैं इसको कॉपी करूँ 1 पे, देखिए कॉपी होता है कि नहीं होता है, ये आपको एरर देगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि मैंने फाइल खोल रखी है। मैं फाइल को पहले बंद करूँगा, यहाँ पर बंद करिए, ये सब माउस से कर रहा हूँ मैं, ये क्रॉस पे मैंने क्लिक किया, ये फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। और उसके बाद हम जाएंगे, अब इसको 1 पे जाके ऐसे मैंने माउस को यहाँ प्रेस किया, देखिए लाया, मैंने जो माउस का बटन है उसको क्लिक किया, फिर उठाया, मतलब ड्रैग किया, अभी तक छोड़ा नहीं है मैंने, और फिर यहाँ लाके छोड़ दिया। तो ये पहले में ये जो भी डॉक्यूमेंट बना था वो यहाँ आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब हमने क्या किया, माउस बटन को दबाया, वहाँ लाके पहले हम लाए उस जगह पे, दबाया, ले गए, खींचा उसको और वहाँ छोड़ के छोड़ दिया। डबल क्लिक से मैंने बताया कि फाइल ओपन हो जाती है। तो ये सारे एक्शन आप माउस से कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया आपको। चलिए साहब, अब हमने जो देखा है, देखते हैं सवाल जवाब कि भाई हमने सही सीखा है कि नहीं सीखा है। पहली चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म यूजिंग अ माउस, चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। तो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें मैंने आपको आंसर भी बता रखे हैं, ये सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। अब आप कंप्यूटर को टर्न ऑन कैसे करेंगे, माउस तो तभी शुरू होगा जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले तो आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो टर्न ऑन तो आपका माउस से नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा दीजिए। टाइपिंग माउस से कैसे होगी, माउस टाइपिंग करने के बाद माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो टाइपिंग में क्या ऑप्शन बचेगा आपका, नहीं, इसको आप कट कर दीजिए। टाइपिंग आप माउस से नहीं कर सकते, वो कीबोर्ड से करनी पड़ेगी। राइट क्लिक मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर से दिखा देता हूँ। ये जो राइट क्लिक है वो हम जरूर कर सकते हैं। मैं फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ, देखिए, और इसको अब मैं ओपन करूँगा। ओपन क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने किस में फाइल डाली थी। फिर से हम यहाँ लाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक नई बिटमैप इमेज आपको याद है मैंने बनाई थी, ये हो गया। तो ये हम जरूर कर सकते हैं। तो राइट क्लिक जरूर कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप आइकन फिर से दिखा देता हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3rd वाला फोल्डर है इसको हम उठा के 2nd में डाल देते हैं। तो आप देखेंगे 2nd में 3rd फोल्डर अपने आप आ गया। ये मैंने
पकड़ के खींचा है उसको, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो सी और डी इसका उत्तर है। अब है व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब यह है कि आप माउस बटन को क्लिक करेंगे लेफ्ट वाला एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर देखिए। इसको कहते हैं हम, एक तो वो होता है ड्रैगिंग, ठीक। तो व्हाट इज द टर्म व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप बोलेंगे ये ड्रैगिंग क्यों नहीं है? तो हम क्या करेंगे, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं इसको। एक काम करते हैं, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए मैं कुछ इसमें लिख रहा हूं, कंप्यूटर। अब यहां मैंने इसको प्रेस किया और अब मैंने प्रेस किए इसको लेफ्ट खींच रहा हूं और छोड़ दिया। इसको हम कहते हैं सिलेक्टिंग। आपको जरूर लग रहा होगा कि इसका उत्तर होगा ड्रैगिंग, लेकिन ड्रैगिंग नहीं है, ये सिलेक्टिंग है, क्योंकि उन्होंने कहा प्रेस करिए और वहां तक ले जाइए, मूव अराउंड, केवल उससे हम सिलेक्टिंग कहेंगे। तो सी उत्तर है। ड्रैगिंग तब होता, या ड्रैगिंग हाईलाइट तो हमने किया है, लेकिन ड्रैगिंग तब होता जब हम एक चीज को पकड़ के दूसरी जगह ड्रॉप करते जाके। ओके, इसी तरीके से मूविंग और हाईलाइटिंग का डेफिनेशन है। अगला है रीअरेंज दी स्टेप्स फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इन दी करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? तो इसका उत्तर मैं यहां पर बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि आपका डेस्कटॉप अपीयर्स बिफोर लॉगिन। सबसे पहले आप जब कंप्यूटर ऑन करेंगे ना, तब क्या होगा? तो पहला जो सबसे पहला चीज होती है वो होती है POST और बायोस। POST होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि जो आपका रोम में, कंप्यूटर के रोम में रखा होगा, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे ये सबसे पहले सारे जो हार्डवेयर उसको चेक करेगा, ठीक है कि नहीं, कोई चीज़ खराब तो नहीं है, और खराब होगा तो बीप देगा आपको। दूसरा होगा इसमें, अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत होगी। तीसरा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब हो गया तो आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी, वेलकम स्क्रीन आ गई। उसके बाद चौथा होगा आपका लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी आपकी, ये यूजर नेम के लिए और ये पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड आप एंटर करेंगे तो जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो फिर आपका होगा डेस्कटॉप अपीयर्स आफ्टर लॉगिन। तो डेस्कटॉप अपीयर्स लॉगिन के बाद, ये लॉगिन हो गया, इसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसका करेक्ट सिनेरियो है। तो कैसे करेंगे? ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये उसके बाद 4, ये 5, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एटलीस्ट 5 टाइप्स ऑफ कीज, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ अ माउस। तो इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार और डिस्कस करते हैं। द फंक्शन है अलग अलग कीज का। फंक्शन की मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको दोबारा कीबोर्ड पे ले जाऊं तो कुछ फंक्शन कीज होते हैं ऊपर यहाँ पर, F1 से लेकर F12 तक ये काम करते हैं। ये स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, जैसे F1 दबाएंगे किसी भी एप्लीकेशन में तो हेल्प खुल जाती है। कंट्रोल कीज यहाँ पर होती हैं, कंट्रोल है, यहाँ पर स्पेस बार होता है, कैप्स लॉक होता है यहाँ पे। तो ये कंट्रोल, शिफ्ट, स्पेस बार, ऑल्ट, कैप्स लॉक, टैब, ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड होता है। एंटर की जो होता है उसमें आप जब भी कहीं पे लाएंगे और एंटर करेंगे तो ये कमांड का भी काम करता है और कोई एक स्पेसिफिक काम भी करता है। जैसे आप माउस लेके आए और डिलीट तक लाके एंटर मारा तो डिलीट हो जाएगा वो फाइल। पंक्चुएशन मार्क, जैसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका कोलन हो गया, सेमी कोलन हो गया, और सिंगल कोट्स हो गए, डबल कोट्स हो गए, ये हम यूज़ करते हैं क्योंकि कई जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। एक तो टाइपिंग में और दूसरा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं इसको। नेविगेशन की मतलब अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में है, आपको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, वो सब ये नेविगेशन की करते हैं। होम एंड, पेज अप, पेज डाउन, ये सारा काम करते हैं। डिस्क्राइब दी फंक्शंस ऑफ अ माउस। सबसे पहला काम क्या है? रोल ओवर, यानी अगर आपका जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ फोल्डर रखे हैं और ये डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो जब माउस लाएंगे तो होवर करेगा, जिसके ऊपर भी माउस आएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। पॉइंट एंड क्लिक, उसके ऊपर माउस लाके आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा, वो चीज़ ओपन हो जाएगी, या वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं अगर किसी जगह पे भी लाके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाके क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है ना, ऐसे। फिर आप
ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ से लाइए, इसके ऊपर लाइए, माउस का बटन क्लिक करिए और उसको उठा के जहाँ पर ले जाना है, जैसे इसके अंदर डालना है तो ला के छोड़ दीजिए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। किसी के पे भी डबल क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगा, वो फाइल खुल जाएगी या वो फोल्डर खुल जाएगा, डबल क्लिक क्या होता है। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।